अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो यहाँ पे हम 5 ऐसी गलतियाँ बताने वाले हैं जो अक्सर किसान साथी कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटी सी वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5 वो गलतियाँ कौन करते हैं। सबसे पहले किस्म के चयन से संबंध में हम गलती करते हैं। हम ऐसी किस्मों का चयन कर लेते हैं जो अच्छा उत्पादन नहीं देती है। कई बार हम दुकानदारों से किस्म जब लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है हम कौन सा धान लगाएंगे। बस हम गए दुकान में, बोला अच्छी कोई किस्म दे दो, तो दुकानदार क्या करते हैं अपने मुनाफे के चक्कर में उल्टा सीधा कोई भी वैरायटी जिसमें ज़्यादा कमीशन होता है वही आपको पकड़ा देता है, भले ही वो अच्छा उत्पादन ना दे। कई बार हमें लोकल बीज भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले किस्मों के संबंध में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। जब भी धान की जो नर्सरी लगाने का समय आता है उससे पहले आपको अच्छे से खोजबीन कर लेना है कि हाँ कौन सी किस्म बढ़िया है, आपके इलाके में कौन सा बढ़िया प्रदर्शन दे सकती है। तो उसी हिसाब से अपने क्षेत्र के कंडीशन के हिसाब से आपको वैरायटी यानी किस्म का चयन करना होता है। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। किस्म के चयन से संबंध में भी आपको सावधानी बरतनी होती है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ आप अच्छे से खादों का इस्तेमाल करके ही ले पाएंगे। अगर कोई वैरायटी ही अच्छी नहीं होगी, कई बार हमें बहुत पुराने बीज मिल जाते हैं जिसका जमाव ही सही से नहीं होता है, उसके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो किस्म से जब भी आप किस्मों का चयन करें तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब दूसरा गलती क्या करते हैं, समय पे ध्यान नहीं देते हैं। समय से रोपाई नहीं करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समय से सिंचाई नहीं करते हैं, समय से दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये समय जो है, समय आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। समय से आपको रोपाई करनी है। जब आपके धान के नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएँ तब रोपाई कर दीजिएगा। इसके साथ साथ समय से खादों का इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय जो हम खादें डालते हैं उसको रोपाई से पहले भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर अधिकतम रोपाई के 3 दिन के अंदर सभी खादें डीएपी साथ में, या फिर अगर आप पोटाश डालते हैं तो पोटाश, डीएपी, या फिर आप एनपीके और पोटाश, पोटाश आपको अवश्य डालना है। साथ में आप डीएपी डाल सकते हैं या फिर एनपीके डाल सकते हैं, या फिर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद साथ में पोटाश रोपाई के समय आपको अवश्य डालना चाहिए। अब यूरिया भी आपको डालना होता है, लेकिन यूरिया आपको डालना चाहिए 1 सप्ताह के बाद। अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय ही यूरिया डाल देना चाहिए। सभी खादें सही समय पे देंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा। अब बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो पोटाश अगर आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा। पोटाश के इस्तेमाल से आपके दाने का भराव, दाने की जो साइज़ होती है, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों के अंदर भराव अच्छे से होता है। तो यहाँ पे अच्छा उत्पादन पाने के लिए एमओपी पोटाश 30 से 40 किलो डालना चाहिए। पोटाश 2 बार डालना है, पहली बार आधी मात्रा रोपाई के समय 15-20 किलो, और दोबारा से आपको 40 से 50 दिन पे आपको फिर से 15 से 20 किलो पोटाश खाद एमओपी डालना होता है। अब इसके साथ साथ सिंचाई पे बहुत सारे किसान साथी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सही समय पे आपको सिंचाई भी करनी चाहिए। सिंचाई प्रबंधन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नमी आपको हमेशा धान के खेत में बना के रखना पड़ेगा। 5वीं गलती क्या करते हैं, यूरिया खाद सही समय पे नहीं डालते हैं। तो धान में यूरिया 3 बार डालना है। पहली बार अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया 18 से 20 किलो डालिए रोपाई की 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर। अगर आप एसएसपी खाद डालते हैं तो 30 से 35 किलो यूरिया रोपाई के समय ही तब डालना पड़ता है। दूसरी बार यूरिया डालते होंगे आप 25 दिन के आसपास डालिए, तो 20 से 30 दिन के अंदर आपको यूरिया दूसरी बार 30 से 40 किलो के आसपास डालना होता है। और अंतिम यूरिया आपको डालना चाहिए किसान साथियों 40 से 50 दिन की अवस्था में। अब अंतिम यूरिया भी आपको 30 से 40 किलो के आसपास डालना होता है। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो साथ में जिंक और सल्फर भी आप डाल सकते हैं। जिंक 33% वाला डालिए 5 से 7 किलो, और सल्फर 90% वाला डालिए 3 या 4 किलो। अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, अधिक फुटाव मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें आपको बताई। अच्छी किस्म का चयन करिए, समय से सब कुछ करिए, पोटाश खाद का इस्तेमाल करिए, समय से सिंचाई करिए। इसके साथ साथ समय से यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। कुछ एनपीके भी आप डाल सकते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19 आप 20 से 30 दिन पे डालिए 1 से 1.5 किलो। आप 0-32-34 बालियाँ निकलने से पहले डालिए। आप 0-0-50 बालियाँ निकलने के बाद डालिए, और बालियाँ निकलने से पहले 0-32-34 1 से 1.5 किलो के साथ में बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 150 ग्राम डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। धन्यवाद।